हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम पढ़ेंगे कैनिज़रो रिएक्शन। ठीक है, तो इसके पहले हमने अंडोल कंडेंसेशन रिएक्शंस पढ़ा था। बिल्कुल वैसा ही रिएक्शन है, लेकिन थोड़ा उससे एक आपको यहाँ पर थोड़ा उल्टा केमिकल रिएक्शंस होते हुए दिखाई देगा। जैसे कि हमने अंडोल कंडेंसेशन में ये पढ़ा था कि अंडोल कंडेंसेशंस ऐसे अल्डिहाइड या फिर कीटोन शो करेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन्स होना जरूरी है। ठीक है, साथ ही हमने वहाँ पर एक बेसिक मीडियम रखा था जो कि डाइल्यूटेड था। लेकिन कैनिज़रो रिएक्शंस में क्या है कि हम ऐसे अल्डिहाइड्स की रिएक्शंस यहाँ पर देखेंगे कि जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। मतलब दिस रिएक्शंस कैन बी शोन बाय अल्डिहाइड व्हिच डज नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन। जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, ऐसे अल्डिहाइड कैनिज़रो रिएक्शंस को शो करेंगे। ठीक है, सो दिस रिएक्शंस इज गिवन बाय अल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन एटम। जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, ऐसे अल्डिहाइड कैनिज़रो रिएक्शन शो करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉर्मल्डिहाइड हो सकता है या फिर बेंजाल्डिहाइड हो सकता है। ओके, तो फॉर्मल्डिहाइड या बेंजाल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, जिनको हम नॉन इनोलाइजेबल अल्डिहाइड भी कहते हैं, तो वो अल्डिहाइड कैनिज़रो रिएक्शन शो करते हैं। ओके, दूसरा ये है कि इसमें जो हमें बेसिक मीडियम लगेगा, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेटेड बेसिक मीडियम में ये रिएक्शंस होंगे। ओके, उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर होता क्या है। अल्डिहाइड अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे दो अल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स को जब हम रिएक्ट करेंगे बेसिक मीडियम में, तो वहाँ पर एक अल्डिहाइड का मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीडाइज होगा और दूसरा जो अल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स है वो रिड्यूस होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो एक मॉलिक्यूल यहाँ पर ऑक्सीडाइज होता है और दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पर रिड्यूस होता है। ओके, अब जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड की बात करते हैं, तो क्या होता है कि अल्डिहाइड, हमने इसके पहले भी पढ़ा है कि अल्डिहाइड को अगर ऑक्सीडाइज करते हैं तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, और अल्डिहाइड को अगर हम रिड्यूस करते हैं तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा ये कि एक मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन होगा, मतलब वो वहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। जनरली वहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनता है, क्योंकि ये रिएक्शंस हम बेसिक मीडियम में करा रहे हैं। ठीक है, तो एसिड जब बेस से रिएक्ट हो तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनते हुए दिखाई देगा। तो एक मॉलिक्यूल्स तो कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और दूसरा जो मॉलिक्यूल है ये अल्कोहल बनाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस होती हैं। सो अल्डिहाइड अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, इसलिए इस रिएक्शंस को हम डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। सो दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, दूसरा लास्ट पॉइंट जो है, जो कि मैंने अभी बताया कि एक मॉलिक्यूल्स इसका अल्डिहाइड का क्या होता है, ऑक्सीडाइज होगा तो एक मॉलिक्यूल रिड्यूस होता है, जो रिड्यूस होगा वो अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, और जो मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडाइज होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट फॉर्मेशंस करता है। ठीक है, तो इस रिएक्शंस को हम कैनिज़रो रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर हमें अल्डिहाइड कौन सा लेना है, जिस अल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। मतलब जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड ले लेते हैं, तो फॉर्मल्डिहाइड HCHO। ठीक है, ये हुआ फॉर्मल्डिहाइड्स का फॉर्मूला। ओके, अब यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड्स का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा और दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पर क्या होगा, रिड्यूस होगा। इसीलिए हम एक मॉलिक्यूल्स लेके इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर दो मॉलिक्यूल्स आप इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंटली। सो दिस इज फॉर्मल्डिहाइड। सो व्हेन दिस फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट्स विद द कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली लाइक NaOH या KOH यूज कर सकते हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। So when the formaldehyde is reacts with concentrated basic medium, that is potassium hydroxide, and on heating, इसमें heating भी देना है। ठीक है, तो concentrated यहाँ पर बेस के साथ रिएक्ट भी करेंगे और साथ में हीट भी देंगे। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि एक मॉलिक्यूल यहाँ पर ऑक्सीडाइज होगा। अब हमने क्या पढ़ा है कि अल्डिहाइड जो है ये ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, ये दोनों मॉलिक्यूल किसके, फॉर्मल्डिहाइड के। तो फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा और ऑक्सीडाइज होकर इसका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो फॉर्मल्डिहाइड का कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बनेगा, फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड का फार्मूला होता है HCOOH। लेकिन यहाँ पर क्या कहा कि कार्बोक्सिलिक एसिड तो है, बन जाएगा, लेकिन वो एक्चुअली इसमें बेसिक मीडियम होने की वजह से सॉल्ट में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर हमें पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होके पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। दूसरा जो मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल रिड्यूस होगा। अब अल्डिहाइड रिड्यूस होके रिडक्शंस होके अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पर कार्बन कितने दिखाई दे रहे हैं, एक,
तो एक ही कार्बन का यहाँ पर अल्कोहल बनेगा और वो क्या होता है CH3OH। ठीक है, अब CH3 में से यहाँ पर दो हाइड्रोजन तो है, यानी एक हाइड्रोजन कार्बन को देना है और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को। ठीक है, तो इसका कन्वर्शन क्या होगा यहाँ पर CH3OH यानी मिथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज द सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट मींस द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज पोटेशियम फॉर्मेट। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, पोटेशियम फॉर्मेट, और ये जो कंपाउंड है इसको हम कहते हैं मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल, समझ में आ रहा है। तो पोटेशियम फॉर्मेट और मिथाइल अल्कोहल, ये इस तरीके से कंपाउंड्स का फॉर्मेशन है। ठीक है, तो ये हुआ फॉर्मेल्डिहाइड के केस में। अब ऐसा ही अगर हम दूसरा बेंजाल्डिहाइड का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, बेंजाल्डिहाइड, तो बेंजाल्डिहाइड में क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, ठीक है, वन बॉन्ड विद हाइड्रोजन, इट इज बेंजीन, एरोमेटिक। तो ये हुआ बेंजाल्डिहाइड का स्ट्रक्चर। अब बेंजाल्डिहाइड के भी कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो बेंजाल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीडाइज होगा और एक मॉलिक्यूल यहाँ पर क्या होगा, रिड्यूस होगा व्हेन इट इज रिएक्ट्स विद द कॉन्सेंट्रेटेड बेस। ठीक है, एंड ऑन हीटिंग तो होगा ये कि एक मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडाइज हो रहा है और ऑक्सीडाइज होने के बाद उसका क्या बनेगा, एक्चुअली सॉल्ट बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। तो बेंजाल्डिहाइड से कौन सा एसिड बनेगा, बेंजोइक एसिड बनेगा। अब बेंजोइक एसिड का यहाँ पर सॉल्ट बनते हुए दिखाई देगा पोटेशियम का। ठीक है, तो एक कंपाउंड यानी एक प्रोडक्ट आपको यहाँ पर इस तरह से मिलेगा कि बेंजोइक एसिड यानी C डबल बॉन्ड O एंड देन O K, ये हुआ पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, जिसको हम बोलेंगे पोटेशियम बेंजोएट। ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे, पोटेशियम बेंजोएट। ओके, पोटेशियम बेंजोएट। तो एक तो हो गया ऑक्सीडाइज होकर पोटेशियम बेंजोएट में कन्वर्ट, दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो रिड्यूस होगा। अब रिडक्शंस करवा रहे तो कैसे करेंगे, यहाँ पर कार्बन को एक हाइड्रोजन देंगे और ऑक्सीजन को एक हाइड्रोजन, तो यहाँ पर एरोमेटिक रिंग, ठीक है, जिस कार्बन से यहाँ पर अटैच है वो कार्बन के पास एक हाइड्रोजन और देंगे तो CH2 बन जाएगा। ठीक है, और डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट होगा, सिंगल बॉन्ड में, और ऑक्सीजन को भी एक हाइड्रोजन देना है, दैट इज OH। ठीक है, तो इस तरीके से अल्कोहल बन जाएगा, इसको हम बोलेंगे बेंजीन अल्कोहल। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं अपन, बेंजीन अल्कोहल, या फिर इसका एक और नाम दैट इज फिनाइल मिथेनॉल। ठीक है, क्या नाम बन सकता है, फिनाइल मिथेनॉल। तो एक मॉलिक्यूल्स यहाँ पर ऑक्सीडाइज होता है और दूसरा मॉलिक्यूल्स यहाँ पर क्या होता है, रिड्यूस होता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस यहाँ पर होती हैं और इससे आपको एक सॉल्ट मिल जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड का और साथ में अल्कोहल का मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये हैं कैनिज़रो रिएक्शंस। ओके, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर ये रिएक्शंस किस तरह से होगा तो उसके बारे में देखना है। ठीक है, देखो हमने फॉर्मेल्डिहाइड का एग्जांपल लिया है, तो HC डबल बॉन्ड OH, ये एक मॉलिक्यूल हुआ। उसी तरीके से दूसरा मॉलिक्यूल भी है HC डबल बॉन्ड OH। ओके, अब यहाँ पर इसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, मतलब इसमें हाइड्रोक्सिल आयन का कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होगा। तो बेस क्या करते हैं, यहाँ पर बेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्सिल आयन प्रोवाइड करेंगे। अब ये हाइड्रोक्सिल आयन क्या होगा, किसी एक मॉलिक्यूल्स के कार्बन की तरफ अप्रोच करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि मान लो ये कार्बन पार्शियली पॉजिटिव और ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिव चार्ज इनमें होता है। क्यों होता है, क्योंकि नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स में कार्बन यहाँ पर कार्बोनिल कार्बन पार्शियली पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। तो होगा ये कि ये जो हाइड्रोक्सिल है ये क्या करेगा, इस केस में इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन को अप्रोच करेगा। ठीक है, अब उस केस में ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन फिर अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, मतलब एक फॉर्मेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल आपको इस तरह से कन्वर्ट होते हुए दिखाई देगा। HC यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनेगा और ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा। ठीक है, इस तरफ एक हाइड्रोजन है, अब एक हाइड्रोक्सिल जो है इस कार्बन को अप्रोच करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा OH। समझ में आ रहा है। अब होगा ये कि इसी में सेकंड जो पार्ट बनेगा वो किस तरह से बनेगा, देखो अब यहाँ पे एक तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिएक्ट हो गया, ये कंपाउंड बन गया। ठीक है, अब सेकंड मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, देखो इस मॉलिक्यूल से कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है HCOOH, ये बन सकता है, लेकिन यहां से हाइड्रोजन रिमूव होना चाहिए। ओके, यहां से हाइड्रोजन रिमूव होना चाहिए। अब वो कैसे होगा, देखो ये ऑक्सीजन क्या करता है, जैसे इसने इलेक्ट्रॉन खींचे वापस से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहाँ पर कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड बनाने के काम करता है। उस वक्त इन दोनों हाइड्रोजन में से कोई एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से हाइड्राइड के फॉर्म में रिमूव होता है। ठीक है, मतलब यहाँ से हाइड्राइड
के फॉर्म में H नेगेटिव, ठीक है, हाइड्राइड आयन के फॉर्म में हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होता है इलेक्ट्रॉन पेयर लेके, ठीक है। तो इन दो में से किसी एक हाइड्रोजन का यहाँ पर क्या होता है, बॉन्ड टूटता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन के साथ में यहाँ पर रिमूव होता है हाइड्राइड आयन के फॉर्म में, ठीक है, समझ में आ रहा। अब ये हाइड्राइड आयन जिसके पास नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, पॉजिटिव स्पेसिस को ढूंढेगा। अब ये पॉजिटिव स्पेसिस कौन सा है, सेकंड जो फॉर्मेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है उसमें पॉजिटिव सेंटर्ड कार्बन तो है, ठीक है, और ऑक्सीजन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज भी है। तो ये हाइड्राइड आयन जो यहां से रिमूव हो रहा है, ये क्या करेगा, इस सेकंड मॉलिक्यूल्स के कार्बोनियम पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के साथ में कंबाइन हो। सबसे पहले हमने क्या किया, इस हाइड्रोक्सिल को इस कार्बन के साथ रिएक्ट किया, कार्बन के साथ रिएक्ट करके ये स्पेसिस बनी, इससे हाइड्राइड आयन का फॉर्मेशन हुआ और हाइड्राइड आयन ये सेकंड मॉलिक्यूल्स के पॉजिटिव चार्ज कार्बन से जाके अटैच होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा, इस स्पेसिस से फॉर्मेशंस क्या बन जाएगा, HCO, ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, अब COOH, ये कार्बन के साथ में ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड भी बन जाएगा और इस तरफ होगा OH। लेकिन मैंने क्या कहा, कार्बोक्सिलिक एसिड तो बनेगा, लेकिन हम इसको रिएक्ट कर रहे हैं बेसिक मीडियम में, सो दैट्स व्हाई यहाँ पर क्या होगा, कार्बोक्सिलेट आयन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब वो कैसे देखते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर जैसे का वैसे लिखेंगे, एक हुआ फॉर्मिक एसिड, ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव गया, ये हाइड्रोजन अब इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन से जाके जुड़ जाएगा, तो HC यहाँ पर होगा, एक हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ पर बनेगा, एक हाइड्रोजन पहले से था, एक हाइड्रोजन अटैच हो गया। अब एक बॉन्ड जैसे ही नया बनता है तो एक बॉन्ड टूटता नहीं है, यानी ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, इससे ऑक्सीजन कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएगा। अब ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके। अब होगा ये कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक मॉलिक्यूल तो अल्कोहल का बनना चाहिए और एक मॉलिक्यूल सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो होगा ये कि कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, मतलब फॉर्मिक एसिड है, ठीक है, फॉर्मिक एसिड है। अब ये एसिड होने की वजह से क्या होता है, एसिड की प्रॉपर्टी कि ये H+ आयन डोनेट करता है, ठीक है, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होने से यहाँ से H+ जो है वो रिमूव होगा। तो एसिड क्या करेगा, इस केस में H+ प्रोवाइड करेगा और ये हाइड्रोजन सेकंड मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन से जाके अटैच होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो फिर इसका फॉर्मेशन किसमें होगा, देखो HC डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड रहेगा और H+ निकला है, मतलब ऑक्सीजन ने वहां से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट किए, तो इस पर चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव। तो ये तो बन गया फॉर्मेट, ठीक है, ये बन गया फॉर्मेट आया। अब इस तरफ क्या होगा, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, इस तरफ आपको सेकंड मॉलिक्यूल्स क्या मिलेगा, CH3, ओके, कार्बन विद 3 हाइड्रोजन CH3 एंड ऑक्सीजन विद दिस हाइड्रोजन OH। तो एक तो मिथाइल अल्कोहल बन गया। अब ये जो नेगेटिव स्पेसिस है, इसको पॉजिटिव स्पेसिस क्या मिलेगा, ये जो रिएक्शंस हम कर रहे हैं ये बेसिक मीडियम में कर रहे हैं जहां पर पोटेशियम के कैटायन तो होंगे, तो वो पोटेशियम K+ जो है इस ऑक्सीजन के साथ में जाके जुड़ जाएगा, ओके। तो इस तरीके से ये कंपाउंड बन जाएगा पोटेशियम फॉर्मेट। समझ में आ रहा है, ये क्या बनेगा, पोटेशियम फॉर्मेट, और सेकंड मॉलिक्यूल जो है वो क्या दिखाई दे रहा है, मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो इस तरीके से एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है और सेकंड मॉलिक्यूल्स रिड्यूस होता है, ठीक है। ऑक्सीडाइज होने वाला मॉलिक्यूल्स ये सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को फॉर्म करता है और रिड्यूस होने वाला मॉलिक्यूल्स यहाँ पर अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से इस रिएक्शंस का क्या हो गया, मैकेनिज्म। समझ में आ रहा है, तो ये हो गया कैनिज़ेरो रिएक्शन, ओके। अब इसके बाद क्रॉस कैनिज़ेरो रिएक्शंस देखते हैं, ठीक है, क्रॉस कैनिज़ेरो रिएक्शन, क्रॉस कैनिज़ेरो रिएक्शन, ओके। अब क्रॉस कैनिज़ेरो रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पर हम दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स अल्डिहाइड के लेंगे, लेकिन उन अल्डिहाइड में भी खास बात क्या होनी चाहिए, दैट अल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन एटम, उस अल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। मतलब एक मॉलिक्यूल्स हम फॉर्मेल्डिहाइड का ले सकते हैं HC डबल बॉन्ड OH, और सेकंड मॉलिक्यूल जो है वो हम बेंजाल्डिहाइड का लेंगे, ठीक है। सेकंड मॉलिक्यूल्स क्या लेंगे यहाँ पर, बेंजाल्डिहाइड। So when the two molecules of aldehyde, which are two different molecules of aldehyde, which does not have the alpha hydrogen atom, that means one is of formaldehyde and other is of benzaldehyde. When these two molecules react with each other in basic medium, highly concentrated basic medium like concentrated potassium hydroxide, and on heating, ठीक है, undergoes oxidation and reduction. So one molecules of this aldehyde oxidize and another molecules of aldehyde is reduced. लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना कि इस क्रॉस कैनिज़ेरो रिएक्शंस में जो फॉर्मेल्डिहाइड है
ये क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है इजीली एज कंपेयर टू बेंजाल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज टू, क्या होगा, अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होके क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन बेसिक मीडियम होने की वजह से उसका सॉल्ट बनेगा। तो फॉर्मेल्डिहाइड का सॉल्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला सॉल्ट क्या बनेगा, HCO। अब इसको ऑक्सीडाइज कर रहे हो मतलब ऑक्सीजन तो रहेगा इसमें, ऐड करेंगे तो ठीक है। अब इसका सॉल्ट बनेगा किसके साथ, पोटेशियम के साथ में, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट होकर सॉल्ट बनेगा। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, पोटेशियम फॉर्मेट। ओके, तो यहां पर ध्यान देना है कि फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्सीडाइज टू पोटेशियम फॉर्मेट, ठीक है, पोटेशियम फॉर्मेट, ऑक्सीडाइज टू पोटेशियम फॉर्मेट, दैट मींस सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सो फॉर्मेल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज टू पोटेशियम फॉर्मेट एंड बेंजाल्डिहाइड इज रिड्यूस्ड टू, इसका रिडक्शन होगा। तो इसका रिडक्शन होने के बाद यहां पर क्या मिलेगा, अल्कोहल, ठीक है। अब अल्कोहल किस तरीके से, यहां पर क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन। तो जैसे ये रिड्यूस होता है, एक हाइड्रोजन हम इस कार्बन को और एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को प्रोवाइड करते हैं, तो यहां पर क्या बन जाएगा, CH2, एक हाइड्रोजन पहले से, एक हाइड्रोजन और दिया तो CH2 जाएगा, और ऑक्सीजन को एक हाइड्रोजन देने के बाद यहां पर OH बनेगा। सो बेंजाल्डिहाइड ये रिड्यूस होकर बेंजील अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, ठीक है, बेंजील अल्कोहल में, और फॉर्मेल्डिहाइड ये ऑक्सीडाइज होकर पोटेशियम फॉर्मेट बनेगा, ठीक है। यहां पर ध्यान रखना, इस क्रॉस कैनिजरो रिएक्शंस में फॉर्मेल्डिहाइड है, ठीक है, ये बात अच्छे से ध्यान में रखो कि फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्सीडाइज, ठीक है, टू सॉल्ट ऑफ, फॉर्मेल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज टू सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ऑक्सीडाइज टू सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, एंड द बेंजाल्डिहाइड reduce, ठीक है, and benzaldehyde reduce to corresponding alcohol, that means benzyl alcohol. So benzaldehyde reduce to benzyl alcohol, ठीक है, ये अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, और फॉर्मेल्डिहाइड जो है ये सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, जिसको हम पोटेशियम फॉर्मेट कहेंगे, ठीक है। तो क्रॉस कैनिजरो रिएक्शंस में ये बात इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया ये कैनिजरो रिएक्शन एंड क्रॉस कैनिजरो रिएक्शंस, ठीक है। तो दो कंडीशन से आप ध्यान रखना, अल्डोल कंडेंसेशन से बिल्कुल रिवर्स कंडीशंस इसमें है कि अल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए अल्डिहाइड कीटोन में, कैनिजरो रिएक्शन सिर्फ अल्डिहाइड शो करेगा और उसमें भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अल्डोल कंडेंसेशन में हम बेसिक मीडियम डाइल्यूट यूज करते थे, ठीक है, लेकिन यहां पर बेसिक मीडियम क्या होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज कर सकते हो, लेकिन वो कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, ठीक है, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, तो जाके यहाँ पर रिएक्शंस होगा जिसको हम बोलेंगे कैनिजरो रिएक्शन, ठीक है बेटा, समझ में आया, चलो थैंक यू।